क्या? माइकल के साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन के लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। हमारे बच्चों को सिखाया जाता कि दुनिया में जो कुछ किया है वो अमेरिका ने किया है, सब कुछ। मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। 500 सालों 1400 सालों में मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया है? आप उर्से हुजूर रफी मिल्लत में आए हैं, मैं आपको बताता हूं कि मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया। आज सबको बताया जाता अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया, नासा में गया तो चांद पे गया, तो यहाँ गया वो गया। अब आइए मैं आपको बताऊं, 1492 से पहले 1492 से पहले अमेरिका दुनिया के नक्शे में नहीं था। कितने लोगों को मालूम है अमेरिका डिस्कवर कब हुआ? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। ये नॉलेज में इजाफे कीजिए। 1492 से पहले अमेरिका डिस्कवरी नहीं हुआ था, दुनिया के नक्शे में नहीं था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा एक जजीरे में कि वहां कुछ लोग रहते हैं। फिर उसमें बर्तानिया ने कब्जा कर लिया। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ। 1818 में उसकी पॉलिसी शुरू हुई और 1848 में अमेरिका फैलने लगा। आपको मालूम है अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार को बना लिया। वाह। अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार बना लिया था और अमेरिका आजाद होने से 200 साल पहले मुसलमानों ने 4 मीनार बना लिया था। और अमेरिका आजाद होने से 125 साल पहले मुसलमानों ने ताजमहल बना लिया था। और अमेरिका आजाद होने से 130 साल पहले मुसलमानों ने लाल किला को बना लिया था। समझ गए? ये है। मगर आज क्या कीजिएगा, लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने 1400 साल से इस दुनिया को क्या दिया। बड़ी तेजी के साथ मैं आपको एक चीज बताऊं और उसके बाद मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। मिलादे रसूल का महीना है, बहुत सारी बातें मेरे पास है। ये देखें आप, ये जो मैं अपनी बात कर रहा हूं किसके हवाले से? एक बहुत बड़े फिलॉसफी हैं, इसका नाम है बेरेंटेड रसल। ये बहुत बड़े फिलॉसफी है, इन्होंने इस्लाम पे रिसर्च किया और ये कहते हैं अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में कि आज दुनिया जो इतनी उड़ रही है ना, ये सब मुसलमानों की देन है। जिस वक्त यूरोप घास खा रहा था, नंगे गारों में बैठा था, उस वक्त मुसलमान हिंदुस्तान से लेकर स्पेन तक मुसलमानों का बोलबाला था, हिंदुस्तान से स्पेन तक। मगर इन लोगों ने क्या किया? हमारे बुजुर्गों के नाम को बदल दिया और हमारी किताबों को बदल दिया। लहक के बोले। ये देखें, हमारी एक किताब है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सबसे पहली किताब जो पढ़ाई गई मेडिकल साइंस की थी, जिसका नाम था अल कानून फी तिब। उस किताब का नाम बदल कर दिया अल कानून। अब बताइए, हमारा कोई भाई अगर पढ़ने जाए अल कानून फी तिब, समझ में तो आता है, अल कानून समझ में आएगा किताब कौन सी है। कानून को कानून कर दिया, हमारी किताब बदल दी है। मुसन्निफ का नाम है इब्ने सीना, नाम बदल कर दिया अविन सैना। अब पता ही नहीं चलता है कि वो इधर वाला है या उधर वाला है, ये गड़बड़ी है। अब आइए देखें आप, एक चीज मैं आपको और बताऊं, आज दुनिया कहती है मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया? क्या दिया दुनिया को? ये आमदे नूर का महीना है, ये मेरे हाथ में एक बुक है और लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, लेकिन चबरौआ के इस प्रोग्राम में आने वालों, इस्लाम एंड वोमेन, इस्लाम और औरत, मैं कहता हूँ मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। जी जी, वाह 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 वाह। आए थे तो लोग दुनिया में क्या हो रहा था ये मैं नहीं कह रहा। एक किताब है जिसका नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मोहम्मद, लिखने वाली है एनी बेसेंट, एक ईसाई औरत है। वो मोहम्मद अरबी के बारे में कहती है कि जो भी मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। अजीम रब का अजीम रसूल जो भी मोहम्मद अरबी को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। वो कहती है कि मैं
मैंने ईसाइयत को पढ़ा, क्रिश्चियन को, जूडाइज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, सेकुलर को, जितना मोहम्मद अरबी ने औरतों को नवाजा है, जितना इस्लाम ने औरतों का नवाजा है, दुनिया में कोई मजहब नहीं जितना इस्लाम ने औरतों को दिया है। कहीं भी वो मिसाल ही नहीं है। वो कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. वो कहती हैं मोहम्मद अरबी से तशरीफ लाने से कब्ल अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, कहीं गाड़ रहे थे, कहीं दरिया में बहाया जा रहा था, कहीं दबाया जा रहा था, कहीं पर आग में जलाया जा रहा था, बेटियां मारी जा रही थी। 1400 साल पहले अरब की वीरान वादी में एक फूल खिला, बीबी आमना के घर में, बीबी आमना के घर में एक फूल खिला जिसकी महक और खुशबू से कायनात मुअत्तर हो गई। नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, ये बेटियां, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं तो बेटियां रहमत हैं, बहनें तुम्हारी इज्जत हैं और जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, ललिता बोलती थी क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो। पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से औलिया इकराम, उर्से रफ़ी मिल्लत, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। औरतें तो बहुत बड़ी बात है, बेटियों को देखो इस्लाम कितना नवाज रहा है। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। मेरे नबी खामोश हैं, महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनो इस बच्ची को ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान ना हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई।
को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला न था मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। औरतें मारी जा रही थी मगर वो भी मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ये चमरौआ वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। उसे रफिया मिल्लत, उसे रफिया मिल्लत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो साहिब भाई नारा लगाओ, साहिब भाई नारा लगाओ, साहिब भाई नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ।